नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न। नींबू के उपाय के बारे में बात की जाए तो नींबू के उपाय बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। आपने देखा होगा, नींबू का उपयोग किसी भी तांत्रिक कर्म के लिए भी करते हैं और ज्योतिषीय उपाय के लिए भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में नींबू के ज्योतिष उपाय बताऊंगा, जिनके उपयोग करके आप अपनी हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, धन एक ऐसी चीज है जो जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने शत्रु बन जाते हैं और उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक है। चाहे वो धन संबंधी हो, सफलता संबंधी हो या किसी भी तरीके की और किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उन सभी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक आए एक नींबू, रोडपति भी हो जाएगा करोड़पति। नींबू के उपाय कितने असरदार होते हैं यह सभी तो हम सभी जानते हैं। इस उपाय से जीवन की कई समस्याओं को एक झटके में खत्म किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं उपाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नींबू के उपाय के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात करते हैं नींबू के उपाय के बारे में। चुपचाप किसी चौराहे पर फेंक आए एक नींबू, रोडपति भी हो जाएगा करोड़पति। अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, आप कोई भी कार्य सोचते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, आपका कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। और आपको इस उपाय के लिए नींबू और लौंग चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत में कोई कसर नहीं रखते, लेकिन फिर भी हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितने की हम हकदार होते हैं। ऐसे में हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और अनजाने में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जीवन भर पछताना पड़ता है और कई बार इसका खामियाजा हमारे परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ये तब होता है जब हमारा समय अनुकूल नहीं होता है। अगर आप इस नींबू और लौंग के उपाय को करते हैं तो आपका बुरा समय, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो, वह आपके फेवर में हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है आइए जानते हैं। इसके लिए आपको एक नींबू चाहिए। आप एक नींबू लेने के बाद जब भी आप इस कार्य को करने जा रहे हैं, यानी कि जिस कार्य के लिए भी आप ये उपाय करने जा रहे हैं, आप जिस कार्य में अपनी सिद्धि पाना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं, अपने साथ वह नींबू लेकर के जाएं। बस आपको करना यह है कि इस नींबू में आपको 5 लौंग गाड़ देनी है और इसे जब भी आप अपने कार्य पर जाएं तो उसे अपनी जेब में डाल करके लेकर जाएं। उसके बाद उस कार्य के लिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस नींबू को आपको अपने हर एक कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको इसे सिद्ध करना होगा। इसके लिए आपको नींबू में 5 लौंग गाड़ लेनी है और उसके बाद आपको मंदिर जाना है। आप अपने नजदीकी किसी भी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं और वहां जाकर आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जिस वक्त आप पाठ कर रहे होंगे उस वक्त ये नींबू आपकी जेब में होना चाहिए। इसके बाद अगले मंगलवार को फिर से आपको उस हनुमान मंदिर में जाना है जिसमें आप पहले गए थे और वहां जाकर के आपको फिर से एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस तरीके से आपको 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आप चाहें तो आप एक ही मंगलवार को 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी परेशानी है, आपके जीवन में जो चल रही है, उसको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको हनुमान जी सफलता दिलाएं। उसके बाद आपको इसे लेकर के किसी भी चौराहे पर आपको इसे फेंक देना है। यह कार्य आपको जब करना है जब आप अपने कार्य में सिद्ध हो जाएं, यानी कि आप जब इस नींबू को लेकर के अपने कार्य की स्थिति पर जाएं जहां भी आपको कार्य में सफलता चाहिए, और जब ये कार्य वहां से वापस आ जाएंगे अपने घर, उसके बाद आपको इसे किसी भी चौराहे पर फेंक देना है। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलने लगेगी। किसी भी कार्य में जब आप हाथ डालेंगे तो आप विफल नहीं हो पाएंगे, आपको सफलता ही मिलेगी। तो हम बात करते हैं, अगर आपको धन संबंधी परेशानी है या लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है या खुशी आपसे रूठ गई है, आपको धन संबंधी परेशानी है, हर समय घर में कलेश रहती है,
तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नींबू का ये उपाय कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है और नींबू ले लेने के बाद आपको इसे किसी चौराहे पर जाना है। चौराहे पर जाने के बाद आपको एक नींबू को अपने ऊपर से 7 बार बार लेना है। उसके बाद आपको इसके 2 हिस्से कर देने हैं। एक भाग को अपने आगे की ओर फेंकना है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां से चुपचाप सीधे घर आ जाना है और जब आप घर आ रहे होंगे तो दूसरे भाग को आपको अपने पीछे की ओर फेंक देना है। और उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप पीछे मुड़कर के देखते हैं तो यह टोटका विफल हो जाएगा और आपकी बुरी किस्मत आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। जैसा आप इस कार्य को करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। आज के समय में पैसा हर इंसान की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो। इसके लिए वे दिन रात मेहनत भी करता है, अपने बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन भी करता है और हमेशा उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगा रहता है। लेकिन उसके बाद भी आपकी मेहनत के फल आपको नहीं मिल पाते हैं, आपकी मेहनत के अनुसार आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आप लोगों को यह उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आप धन के नए नए स्रोत आपके लिए खुलने लगेंगे और ऐसा इस उपाय को करने से तुरंत बाद ही होने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 नींबू और 1 नारियल लेना है। दोनों ही चीजों को ले लेने के बाद आपको किसी मंदिर में जाना है। अब दोनों नींबू को अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है और उन दोनों को विपरीत दिशा में फेंक देना है। यानी कि जो आपके सीधे हाथ में नींबू है उसे उल्टे हाथ की तरफ और जो उल्टे हाथ में नींबू है उसे सीधे हाथ की तरफ फेंक देना है। इसके बाद नारियल को भी अपने सिर पर से 21 बार उतार करके इसे मंदिर के पास ही जला देना है। आपको इस कार्य के लिए सूखा नारियल लेना होगा। इस उपाय को करने के बाद ही घर में धन का आगमन होने लगेगा और धन संबंधी जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वह दूर होने लगेंगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो घर के वास्तु दोष या घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर में नींबू का पेड़ लगाना चाहिए। अगर आप घर में नींबू का पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो मैं आपको एक आसान सा उपाय भी बताऊंगा। वैसे नींबू के पेड़ के बारे में बात की जाए तो नींबू का पेड़ लगाने से हमारे घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और किसी भी प्रकार की परेशानी जो भी आपके घर में चल रही हो या आने वाली हो वो दूर हो जाती है। चाहे वह नेगेटिव एनर्जी, वह सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी जो है नींबू का पेड़ सोख लेता है और आपको एक नींबू उस नींबू के पेड़ से इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर बात की जाए उन लोगों के बारे में जो लोग अपने घर में नींबू का पेड़ नहीं उगा सकते हैं, वे चाहे तो एक पौधा भी लेकर आ सकते हैं और फिर भी अगर आप पौधा लाने के लिए भी सक्षम नहीं है तो आप एक नींबू लें और नींबू के 4 हिस्से करने के बाद उसे चारों दिशाओं में फेंक दें। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि चारों टुकड़े ज्यादा दूर न जाएं। आप एक बार अपने घर में वापस जाएं और फिर बाहर निकलकर उन चारों टुकड़ों को वापस उठा लें। अब उन टुकड़ों को आप टच कर चुके हैं। ऐसा करने के बाद आपको इसे किसी भी बहते हुए जल में, अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो आप इनको किसी भी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप किसी भी बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। अगर आपके पास बहता हुआ जल मौजूद नहीं है तो आप इसे किसी भी पेड़ के नीचे दबा सकते हैं। जो भी वास्तु दोष होगा वह दूर हो जाएगा। अब बात करें उन लोगों के बारे में जो लोग सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सफलता प्राप्त करने में जिन्हें कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए आपको एक नींबू को 4 हिस्से में काट लेना है और उसे गाय के दूध में डाल देना है और गाय के दूध में डाल देने के बाद आपको किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में इसे शुक्रवार की शाम को आपको चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपको हर मनचाही जगह पर सफलता प्राप्त होने लगेगी। जीवन के हर पड़ाव में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपको या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बीमारी है, यानी अक्सर बीमार रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है या फिर आप अक्सर बीमार रहने लगे हैं, तो जिस बीमारी को आप दूर करना चाहते हैं, उस उपाय को करना चाहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को भी आप बीमारी को दूर करना चाहते हैं, अगर उसके लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही आसान उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हैं, लेकिन इसका स्वास्थ्य में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसका कारण नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अनावश्यक रूप से तनाव का सामना करना पड़ता है और बहुत सारा हमारा धन भी व्यय हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने की वजह से भी हमारा धन व्यय होता है और ऐसा होने के कारण हमारे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका उपाय केवल एक नींबू है। जी हाँ दोस्तों, नींबू के उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप उस व्यक्ति को जो भी अक्सर बीमार रहता है, जिसका आप बीमारी का कारण भी नहीं जान पा रहे थे,
आप उसे पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। आपको एक पीला नींबू लेना है और पीले नींबू के ऊपर आपको लाल स्केच पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। यदि उस व्यक्ति का नाम ज्यादा बड़ा है तो आप उसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब आपको इस नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टी तरफ से उतारना है। उल्टी तरफ यानी कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके उल्टी दिशा में आपको इसे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लेना है। 7 बार उतार लेने के बाद अब आप इस नींबू को उसके तकिए के नीचे छुपा करके रख दें और पूरी रात उसे वहीं रहने दें। अगले दिन आप इस नींबू को काट करके अपने नजदीकी किसी भी सुनसान चौराहे पर जा करके इसे काट कर फेंक दें। इसे आप 4 भागों में काटें और 4 दिशाओं में फेंक दें और वापस अपने घर आ जाएं, लेकिन पीछे मुड़ करके ना देखें। यदि दोस्तों आप पीछे मुड़ करके देख लेंगे तो वह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जैसे ही आप अपने घर आ जाएंगे सबसे पहले आपको अपने मुंह और हाथ को धो लेना है। आप देखेंगे कि कुछ ही आने वाले दिनों में आपके उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में अनावश्यक रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी वह स्वस्थ भी हो जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग लाखों यत्न कर लेते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अचूक है, बहुत ही कारगर है। आपको ध्यान रखना है कि जो उपाय अभी हमने आपको बताया, जो बीमार व्यक्ति को करने के लिए था, वह आपको जिस व्यक्ति को सफलता ना मिल रही हो आप उसके लिए भी यही उपाय करें तो उस व्यक्ति को सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं वशीकरण के बारे में। बहुत ही आसान वशीकरण आज हम आपको बताने वाले हैं जो नींबू से होने वाला है। यह उपाय, यह वशीकरण बहुत ही आसान है। आपको दोस्तों एक बिल्कुल पीला नींबू लेना है जिस पर कोई भी कट का निशान ना हो या कोई भी दाग धब्बा ना हो। आपको दोस्तों इसे अपने हाथ में रख करके, उल्टे हाथ में रख करके सीधे हाथ से चक्कू की सहायता से आपको इस नींबू को चीर लेना है। ध्यान रहे कि इतना नहीं काटना है कि दोनों हिस्से अलग अलग हो जाए, आपको केवल इसे चीरना है। अब दोस्तों आपको एक लाल कागज पर जिस किसी व्यक्ति को भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखें और उस कागज पर आपको नाम भी लाल स्याही से ही लिखना है। आप लाल स्याही किसी भी प्रकार की स्केच पेन हो, मार्कर हो या लाल रोली हो, चंदन हो, किसी से भी लिख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको इस कागज को इतना फोल्ड कर लेना है कि वह नींबू के उस हिस्से में घुस जाए जो आपने भी चीरा लगाया था, वह कागज दिखाई नहीं देना चाहिए। दोस्तों उस नींबू के अंदर उस कागज को डाल देने के बाद अब आपको एक लाल रंग के धागे से उस नींबू के ऊपर बांध देना है और बांध देने के बाद आपको किसी भी नजदीक पीपल के पेड़ के ऊपर उसे आपको बांध देना है। नींबू को ले जा करके आप उसे बांध दें, या अगर आप बांध नहीं सकते तो आप उसे जमीन में गाड़ दें, लेकिन वह जमीन पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे वाली जमीन होनी चाहिए। ऐसा करने से केवल 7 ही दिनों में जिस किसी व्यक्ति को भी आप वशीकरण करना चाहते थे वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की। अक्सर आपने देखा होगा कि हर इंसान अपने कार्यस्थल या व्यापार में उतना मुनाफा नहीं कर पाता है जितना कि उसे मिलना चाहिए। आपने देखा होगा दुकान के बाहर या घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च का एक झुंड लगा रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण है कि नींबू खट्टा और मिर्ची तीखी होती है। माना जाता है कि नींबू के इस उपाय से जिस किसी भी व्यक्ति को नजर लगने वाली हो या लग चुकी हो उसको कभी भी नुकसान नहीं होता है। यानी कि अगर आप नजर लगने के बाद या नजर लगने से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, नींबू मिर्ची टांग लेते हैं, तो आपके ऊपर का सभी नजर दोष खत्म हो जाते हैं और आपके व्यापार को कभी भी बुरी नजर नहीं लग पाती है। आपका व्यापार, आपका कार्यस्थल हमेशा बचा रहता है। आपका व्यापार दोस्तों हमेशा ही दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता है। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ खास उपाय बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।